स्टिल काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट समवन हु लाइक टू या एंड ऑल द प्रोज, लवप्रीत है, राजा अजीत है एंड जितने भी एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं पहला हूँ, सेकंड हूँ या 100 हूँ, इट्स फॉर मी इट्स मैटर। ऑल राइट गाइस, सो अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड से एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। फाइनली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्रो क्लासिक 2024 के सारे रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों बहुत ही तगड़ा ये कंपटीशन ओवरऑल गया, चाहे फिर बात हो मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक या फिर ओपन बॉडी बिल्डिंग की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक फिजिक कैटेगरी के बारे में। दोस्तों क्लासिक फिजिक कैटेगरी तो मेरे को प्री जजिंग के टाइम से ही एकदम वन साइडेड नजर आई थी, क्योंकि यहाँ दोस्तों कम्पीट कर रहे थे जोस मैनुअल, जो कि अपनी लास्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ही धमाकेदार पैकेज लेकर आए थे। बट स्पेशली इस वाले शो के बारे में बात करें तो ये और ज्यादा इंप्रूव थे लास्ट शो के कंपैरिजन में। हालांकि दूसरी प्लेस पर आने वाला बॉडी बिल्डर भी दोस्तों काफी कमाल का था, जो कि अपनी एज को क्लेम करते हैं 22 ईयर्स, जो कि मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं तो इस चीज से एग्री नहीं करता कि ये 22 साल के हैं सिर्फ। बट कोई ना, फिर भी इनकी जो फिजिक है मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छा पैकेज लेकर आया ओवरऑल, इन्होंने जोस मैनुअल को बहुत तगड़ी टक्कर दी। बट फिर भी दोनों के बीच में एक अलग डिफरेंस था। आई मीन जोस मैनुअल एक कमाल के बॉडी बिल्डर हैं और पिछले कुछ टाइम से ना इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स की हैं। जैसे मैं इनकी बैक का एक अपडेट आप लोगों को दिखाऊं, 2021 में ये 95 kg के थे, बट करंटली बात करें 2024 की तो इनका बॉडी वेट है 103 kg। और आप लोग नोटिस कर ही रहे हैं कि इन्होंने अपनी फिजिक में कितना बढ़िया गुड मसल मास ऐड किया है। लेकिन खैर दोस्तों ये तो बहुत ही पुराना रहा। अगर हम इनको कंपेयर करें इनके लास्ट कॉन्टेस्ट के साथ ही इनकी करंट फिजिक को, तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट्स नोटिस हो जाएंगी, क्योंकि 1-2 महीने पहले ये 99 kg का बॉडी वेट लेकर चढ़े थे ऑन स्टेज। बट अब इन्होंने एक और मतलब इन्होंने कोई फैट ऐड नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्वालिटी वाला मसल मास ऐड किया है, वो भी पूरा 4 kg का, सिर्फ 1 या 2 महीने के गैप में। और आप लोग देखिए ओवरऑल फ्रेम इनका हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज नज़र आया और लगभग जो कंडीशनिंग थी वो सेम थी। बट फिर भी दोस्तों मानने पड़ेगा, जिस तरह से जोस मैनुअल इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में क्लासिक फिजिक कैटेगरी के एक बहुत ही डेंजरस बॉडी बिल्डर साबित होंगे। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों कि आपके क्या थॉट्स हैं इनके बारे में, कि क्या सच में ये आने वाले मिस्टर ओलंपिया 2024 में अपने टॉप 6 में प्लेस बना पाएंगे? इसके बारे में आपकी जो भी ओपिनियन हो आप लोग जल्दी से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों मेंस फिजिक के बारे में, तो प्री जजिंग के टाइम पर ही एकदम कंफर्म था कि सिदी पॉय ही इस वाली कंपटीशन को विन करेंगे, क्योंकि सिदी पॉय दोस्तों जो फर्स्ट कॉल आउट था ना मेंस फिजिक में हमारे प्री जजिंग के टाइम पर, तो ये वहां पर वन साइडेड थे और सारे के सारे नए एथलीट्स थे जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। बट फिर भी सिदी पॉय अपनी साइड से तो बहुत ही डेंजरस फिजिक अपडेट लेकर आए थे और डेफिनेटली अगर जो कंपटीशन है उसका लेवल और ज्यादा तगड़ा होता तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही विन करते, क्योंकि भैया फिजिक एकदम एक नंबर थी। अच्छे से इन्होंने पीक हिट किया, ओवरऑल साइज काफी बढ़िया नजर आया, बॉडी में बढ़िया फुलनेस थी, वी टेपर स्ट्रक्चर वाइज काफी कमाल का दिखाई दिया इनकी बॉडी में, एंड शोल्डर टू वेस्ट रेशियो भी इनका काफी बढ़िया था। बाकी स्कोर कार्ड के अंदर दोस्तों ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर मेंस फिजिक का जो लाइनअप था वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज था, क्योंकि ओवर 30+ बॉडी बिल्डर्स ने यहाँ कम्पीट किया। जिसमें से कि मैं स्कोर कार्ड के अपडेट के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट प्लेस वाले जो बॉडी बिल्डर हैं उनको मिले थे 3 पॉइंट्स, और जो हमारे सेकंड प्लेस वाले बॉडी बिल्डर हैं उनको टोटल मिले 6 पॉइंट्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्कोर कार्ड ये वन साइडेड कॉम्पिटिशन था। बट इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ का जो स्कोर कार्ड है भाई उसमें ये देखा जा सकता है कि विनर और सेकंड प्लेस वाले बॉडी बिल्डर के बीच सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जहां पर भी 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है ना दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के बीच में, तो जजेस वहां पर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से किसी भी बॉडी बिल्डर को विन करा सकते हैं। तो यहाँ पर विलियम बोनेक ने इस कंपटीशन को विन किया। बट टॉप 3 के बारे में बात करें तो तीसरे प्लेस पर आने वाले माइकल क्रीजो ने, जो कि लास्ट ईयर के हमारे इस कंपटीशन के चैंपियन थे, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि माइकल क्रीजो बेशक साइज बहुत ज्यादा इंप्रूव लेकर आए थे, बट साइज के चक्कर में इन्होंने अपनी कंडीशनिंग को लूज कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हमें दिखाई दिए। साइज दिख रहा था बॉडी के ऊपर बट कंडीशनिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, एंड मे बी इसी रीजन के कारण ये अपना जो टाइटल है उसको अगेन डिफेंड नहीं कर पाए और इनको सेटिस्फाइड होना पड़ा 3rd प्लेस से। बाकी सेकंड प्लेस के बारे में बात करें बहरूस तवानी, तो भाई इन्होंने तो कमाल कर दिया। वैसे कमाल तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस यानी कि विलियम बोनेक और बहरूस तवानी दोनों ने ही किया। और मैं एक और बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जजेस ने इन दोनों के बीच में लगभग 5 से 6 मिनट का एक कंपैरिजन किया टॉप 2 के लिए, जिसमें कि जजेस मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे कि आखिरकार किसको विनर बना, क्योंकि ओवर 5 मिनट का जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूं, मुझे जितना टाइम हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने तो आज तक किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस के लिए टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स का आपस में इतनी ज़्यादा देर तक कोई भी कंपैरिजन आज तक नहीं देखा। विलियम के बारे में बात करें तो इनका स्ट्रक्चर मुझे फ्रंट साइड से थोड़ा सा अजीब लगा, बट
परफेक्ट, बैक साइड से काफ़ी कमाल के दिख रहे थे, एकदम पील्ड दिख रहे थे, कंडीशनिंग एकदम टॉप नोज थी, फुलनेस थी अच्छी बॉडी में। और वहीं बहरूज तवानी भी काफ़ी कमाल के दिखाई दिए, इनका भी स्ट्रक्चर, साइज, कंडीशनिंग सब कुछ परफेक्ट थी। एंड मे बी दोनों में से कोई भी बॉडी बिल्डर विनर बन सकता था, बट जजेस ने अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उस पर रखा था विलियम बोनैक को। वैसे विलियम को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो विलियम बोनैक दोस्तों प्री जजिंग के कंपैरिजन में जो हमारे फाइनल्स हुए थे उसमें और कहीं ज़्यादा इंप्रूव दिखाई दिए थे अपनी कंडीशनिंग को लेकर, अपनी हार्डनेस को लेकर। बाकी दोनों ही एथलीट्स दोस्तों काफ़ी कमाल के थे। जजेस ने यहाँ पर विलियम बोनैक को विनर बनाया। हालांकि दोनों में से कोई भी बॉडी बिल्डर विन कर सकता था क्योंकि स्कोर कार्ड में दोनों के बीच सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था। और वहीं माइकल क्रूजो को तो 9 नंबर मिले, जिसका मतलब है ये तो दूर दूर तक इस वाले मतलब टॉप 2 की जो फाइट है उसमें नहीं थे। बाकी अगली अपडेट की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं विलियम की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि आज ये जो कंपटीशन हमने देखा विलियम बोनैक वर्सेस बहरूज तवानी, तो इसमें जो मुझे फीलिंग है वो थोड़ी सी आई ओल्ड एरा वर्सेस न्यू एरा वाली बॉडी बिल्डिंग की। क्योंकि मानो या ना मानो विलियम बोनैक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ओल्ड एरा वाली बॉडी बिल्डिंग की फीलिंग्स आती हैं। एंड आप लोग भी बताइए दोस्तों, क्या सच में आप लोगों को भी ऐसा लगता है या फिर मैं गलत हूँ? इसके बारे में ना आपकी जो भी ओपिनियंस हो आप लोग जल्दी से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अमित आगरे के बारे में, जो कि रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने अपने आप को कुछ मुद्दों पे क्लियर किया कि वो फर्स्ट है या फिर सेकंड, इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो कल हमारी वीडियो आएगी दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहेगी, तो आप लोग कल 8 AM पर उस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। So finally, because शो के काफ़ी दिनों बाद I'm finally getting chance to relax at home and getting all this, I can't still believe ये सब हो गया। Still काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है and I don't want, I'm not someone who like to get into all this, but still I want to say I'm really glad and I want to appreciate सबको, जितने भी हमारे प्रोज एथलीट है। Very first thing I want to thank Bhuvan Bhaiya, Bhuvan Chauhan Bhaiya, then it's come to Vardhan Bhaiya and all the pros, Lovepreet है, राजा अजीत है एंड जितने भी इसी सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनको देख के ये हमेशा मोटिव मिला क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने इंडियन फिटनेस को, मेन फिजिक को एक्चुअली ग्रो किया है। एंड मैं इन्हें हमेशा से लाइक आई यूज्ड टू लुक अप टू देम एंड यूज्ड टू सी हाउ दे आर ग्रोइंग एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। मुझे ऐसा कुछ कहीं नहीं लगा कि कोई मैं किसी से ये हो ऐसा हो बिकॉज एवरी वन हैज़ अ बिग पोटेंशियल। उन लोगों से सीखता हूँ मैं, हर किसी के पास बेस्ट क्वालिटी, दैट्स वाई दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स इन इंडिया। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं पहला हूँ, सेकेंड हूँ या 100 हूँ। इट्स फॉर मी इट्स मैटर दैट इंडिया शुड ग्रो, इंडियन एथलीट शुड ग्रो। आई एम जस्ट लकी इनफ दैट मैं एक चेंज स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इससे पहले प्रेम जी थे जिन्होंने सबसे पहले ओलंपियन थे, देन भुवन चौहान भैया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस एजेस। जो हमें आज अचीव करके इतना मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग है, वो कितने बार कर चुके हैं। लाइक 6 प्रो शो विद इज नॉट दैट जोक कि ऐसा होगा। एंड ही इज़ बीन टू द ओलंपिया एंड आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। उन्होंने इतना हेल्प किया मुझे डे 1 से। सो आई कैन इवन बी लाइक आई कैन इवन कंपेयर हिम बिकॉज जो मुझे अभी मिला है वो बहुत सालों पे लर्न कर चुके हैं। सो आई गेस इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इंडिया पे फोकस करें, इंडियन ग्रोथ पे फोकस करें बिकॉज मैं आई नो इंडियन फिटनेस बॉडी बिल्डिंग इज गोना ग्रो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोज गोना गो टू द ओलंपिया। इट्स जस्ट दैट आई एम ग्लैड आई एम समवन हु गॉट, मैं मतलब यूथ से नया हूँ एंड आई एम ग्लैड a lot of Olympian gonna come. That's a great fact that finally a platform, Sheru Classic platform, is going to create a lot of Olympian in future as well. So glad for the platform, Manish sir, Sheru sir, and Team Krishna is really happy. And that's it. Thank you so much. Let's spread love. Let's take India. Let's focus on going to the Olympia, and we're gonna make proud. And I'm trying to work hard as I can, and I'll make sure कि सब चीज़ें हो. And also, Alex, thank you so much for being so kind. Thank you so much for being really kind on a stage. It felt like really big brother treating a small brother, and I'm still your fan watching your Men Physique podcast right now. And thank you so much, and see you in Olympia. Thank you so much. Let's go India. Let's make it big.